तो आज हम स्टार्ट करेंगे NIRF रैंकिंग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो ये NF रैंकिंग 2021 की बिल्कुल लेटेस्ट रैंकिंग है। आप सभी को पता है कि हर साल रैंकिंग नई आती है। पिछले साल 2020 की आई थी, अभी 2021 की आई है। तो देखिए ये NF रैंकिंग होती क्या है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे एडमिशन लेनी है किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो आप सर्च करते हैं कि सबसे बेस्ट कौन सी है, क्योंकि देखिए हर स्टूडेंट का सपना है कि वो सबसे बेस्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े, अपना बेस्ट कोर्स करे। तो उसके लिए क्या है कि हर साल क्या होता है कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF के द्वारा तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज़ करती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कॉलेज टॉप पे है, तो उसके हिसाब से आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। सो आप देखिए यहाँ पे जो इंडियन रैंकिंग 2021 आई है, आप देखिए यहाँ पे ये सारी कैटेगरी आती है। ओवरऑल कैटेगरी है, यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, फार्मेसी है, कॉलेज है, मेडिकल है, लॉ है, आर्किटेक्चर है और डेंटल है। अगर आपको देखिए कोई भी कोर्स करना है, आप इनमें से देख सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज सबसे टॉप पे है। तो सभी को कवर करेंगे, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इससे हर साल एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, कहीं पे समझ ना आए तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको इसका PDF वहाँ पे मिल जाएगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। सो सपोर्ट करिए हमारे YouTube चैनल को, सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए और ऑल नोटिफिकेशन को पर टिक करिए, क्योंकि जैसे हम वीडियो डालेंगे आपके लिए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमारे हर वीडियो से अपडेट रहेंगे। सो इसके बाद देखिए, अगर आपको UGC नेट के लिए पेपर 1 पेपर 2 के लिए फुल कोर्स के लिए MCQs करने हैं, टेस्ट लगानी है, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो सब्सक्राइब करिए हमारा नया YouTube चैनल स्टडी भाई 2.0। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पे आपको पेपर 1 पेपर 2 के फ्री MCQs मिलेंगे। ये स्पेशल चैनल है आपके लिए, जहाँ पे आपके लिए UGC नेट के MCQs करवाए जाते हैं। डिटेल में करना है तो स्टडी भाई सब्सक्राइब करिए और साथ में MCQs के लिए 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए अब देखिए यहाँ पे ये जो रैंकिंग आई थी, ये आई थी 9 सितंबर 2021 को दोपहर 12 बजे। ठीक है, तो ये हमारे नए एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। सो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अब देखिए आपको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों स्टूडेंट यहाँ से कनेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे देखिए लिखा है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज द इंडियन रैंकिंग 2021 इंस्टीट्यूटेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 6th एडिशन। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, देखिए NIRF की हिंदी में ये कहते हैं राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, इसका जो 6वां संस्करण है यानी कि 6th जो एडिशन है, सरकार द्वारा ये लागू किया गया है 2021 के लिए। तो देखिए अगर आपको मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इस बार जो रैंकिंग है वो कौन सी है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि ये 6th है। 6th कैसे है, देखिए 2015 में रैंकिंग स्टार्ट हुई थी, अभी है 2021, तो ये 6th रैंकिंग है। ठीक है, 2015 में देखिए डिसीजन लिया गया था कि हमें देखना है कि कौन सा यूनिवर्सिटी कॉलेज टॉप पे आता है, तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने ये स्टार्ट किया। अब देखिए ये इंटरनेशनल लेवल पे होती है। इंटरनेशनल लेवल पे देखिए जैसे चाइना है, इंडिया है और बहुत सारी देखिए ऐसी कंट्रीज़ हैं जो हर साल अपनी कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को दिखाती है कि ये टॉप पे है। तो ऐसा ही इंडिया ने भी स्टार्ट किया है कि ताकि पता चल सके कि कौन सी टॉप पे है, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट फॉरेन कंट्री से भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप लवली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे बहुत सारे आपको अफ्रीकन स्टूडेंट, चाइनीज स्टूडेंट और बहुत सारे देश से स्टूडेंट जो आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के मिल जाते हैं। वो किस बेस पे आते हैं, वो इस बेस पे आते हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी कॉलेज टॉप पे है, तो ये NIRF रैंकिंग उनके लिए होती है। सो देखिए एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान will release the NIRF ranking 2021 on Thursday, September 9, 2021। अब देखिए जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं एजुकेशन मिनिस्टर के यानी कि शिक्षा मंत्री जो हैं,
उन्होंने 9 सितंबर 2021 को NF रैंकिंग 2021 को जारी किया। ठीक है, उसके बाद देखिए मोर देन 6000 इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेटेड इन द NIRF रैंकिंग इन 2021। हम देखिए NIRF रैंकिंग 2021 के लिए 6000 से ज़्यादा अधिक इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थानों इसमें पार्टिसिपेट किया, जिनमें से निकाला गया टॉप को। सो देखिए यहाँ पे जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे देख लेते हैं। सो देखिए द नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रैंकिंग फ्रेमवर्क NF रैंकिंग वाज अप्रूव्ड बाय मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एरसवाइल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि हमारा जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी, ठीक है, पहले क्या था MHRD था, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था। पहले MHRD मिनिस्ट्री थी, एजुकेशन मिनिस्टर जो थे उनके अंडर आते थे। लेकिन जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 आई तो MHRD का नाम चेंज होके क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि जिसको हम पहले MHRD के नाम से जानते थे अभी हम उसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं। तो ये NF रैंकिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अप्रूव करती है, ठीक है, रिलीज करती है। कब से स्टार्ट किया था, 2015 से। अप्रूव कब किया था, 2015 से, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट एफर्ट बाय गवर्नमेंट टू रैंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। देखिए इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन HEIS इन द कंट्री। अब देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा, अब जब देखिए मोदी सरकार आई थी उससे पहले ही नहीं था, लेकिन जब वो आई 2014 के बाद देखिए 2015 में, तब ये पहला एफर्ट लगाया गया, रैंकिंग दिया जाने लगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। ये फर्स्ट एवर एफर्ट था गवर्नमेंट की तरफ से, ये बहुत अच्छा एफर्ट था। पार्टिसिपेशन इन द NF वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन 2018। अब देखिए जब 2015 में इसे लागू किया गया, उसके बाद जब 2018 आया, सभी इंस्टीट्यूशन जितने भी देखिए ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूव हैं, उनको ज़रूरी कर दिया गया, उनको कंपलसरी कर दिया गया कि वो NIRF रैंकिंग में पार्टिसिपेट करें। क्योंकि देखिए जब सभी पार्टिसिपेट करेंगे उसमें से बेस्ट निकलेगा, तभी तो यहाँ पे स्टूडेंट अट्रैक्ट होके आएंगे, है ना। इसलिए आपको देखिए यहाँ पे हर एक क्वेश्चन बनता है, आपको पढ़ते ही याद होना चाहिए। आपको मैं इसलिए आसान भाषा में डिटेल में समझा रहा हूँ, जिसमें नहीं भी लिखा आपको मैं वो भी समझा रहा हूँ, कि ताकि आपका क्वेश्चन एक भी एग्ज़ाम में कटे ना, ठीक है, आपके पूरे नंबर आ जाएँ। सो देखिए ये सबसे पहले कब आया, 2015 में। कंपलसरी कब किया गया, 2018 में। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लें NIRF जो है वो कंपलसरी कब किया गया, 2018 में कंपलसरी किया गया। देखिए थोड़े दिन तक इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल 2.0 पर मिल जाएंगे, तो पहले आप इसे पढ़िए। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर लगाने हैं तो आप हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जाना, आपको NF के क्वेश्चन आंसर भी वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना ध्यान से पढ़ा है, ठीक है। कंपलसरी कब किया गया, 2018 से। तो ये पहला प्रयास था और 2018 में क्या किया, सभी के लिए अनिवार्य किया गया। सो देखिए यहाँ पे देखिए बेस्ट इंस्टीट्यूशन अक्रॉस 11 कैटेगरी आर लिस्टेड आउट। अब देखें यहाँ पे क्या है कि इस बार 2021 में 11 कैटेगरी जो हैं वो बनाई गई हैं बेस्ट इंस्टीट्यूशन की। पहली कैटेगरी कौन सी है, ओवरऑल नेशनल रैंकिंग, जिसमें क्या है कि सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी मिक्स यहाँ पे आ जाते हैं ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ, आर्किटेक्चर, डेंटल एंड रिसर्च। हिंदी में कहते हैं देखिए समग्र राष्ट्रीय रैंकिंग, यानी कि ओवरऑल नेशनल रैंकिंग। विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, चिकित्सा प्रबंधन, फार्मेसी, कानून, वास्तुकला, दंत चिकित्सा और अनुसंधान। अब देखिए 11 कैटेगरी है, इसके अंदर क्या है, इस बार जो NIRF रैंकिंग जो है वो बनाई गई है। तो अगर आपको ओवरऑल पूछ ले, आपको ये आना चाहिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज है वो आपको आना चाहिए। सभी को डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। सो देखिए अब यहाँ पे बारी आती है कि ये जो NF रैंकिंग होती है ये किन पैरामीटर्स के ऊपर होती है, कैसे इन्हें किया जाता है। तो देखिए इसके 5 पैरामीटर्स हैं, 5 इसके मापदंड हैं। सो पहला है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, यानी कि TLR, हिंदी में कहते हैं शिक्षण, शिक्षा और संसाधन। अब देखिए ये देखा जाता है कि टीचिंग किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कहाँ पे टीचिंग कैसी करवाई जाती है, बच्चे की लर्निंग वहाँ पे कैसी है स्टूडेंट की, और क्या क्या रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज मतलब कि जैसे देखिए कि
ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, प्रोजेक्टर है, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, सभी यहाँ पे रिसोर्स देके जाते हैं। टीचिंग हो गया, लर्निंग हो गया। अब देखिए टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाएंगे, वो हो गया टीचिंग। अब बच्चे क्लास में पढ़ेंगे, वो हो गया लर्निंग। अब देखिए जैसे होता है ना कि हर साल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई बच्चे टॉप करते हैं, हर एक साल किसी का ऐसा रिजल्ट जो है वो 100%, 90% ऐसे आता है ना। तो उसके हिसाब से ये होता है। तो टीचिंग, लर्निंग एंड सोर्सेज यहाँ पे मेन देखे जाते हैं इसके पैरामीटर में। उसके बाद है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, आरपी, यानी कि अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास। अब देखिए यहाँ पे दूसरा पैरामीटर है रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस का। किसी जगह पे कौन से रिसर्च करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब देखिए होता क्या है कि जब भी आप पढ़ते हैं तो टीचर आपको क्लास में बहुत ऐसे समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी बुक है, उसके अंदर टॉपिक है ना, वो आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें देंगे। तो वो क्या है कि अगर कोई टीचर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वो किताबों की बजाय अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं, पूरा रिसर्च करके आते हैं टॉपिक के ऊपर, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं, तो इससे उनका रिजल्ट अच्छा निकलेगा, तो उसके हिसाब से वो कॉलेज बेस्ट बन जाता है। तो ये उसमें देखा जाता है। सो नेक्स्ट है ग्रेजुएशन आउटकम्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्नातक परिणाम, GO। अब देखिए यहाँ पे देखा जाता है कि ग्रेजुएशन आउटकम्स कैसे हैं, है ना, कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने पास है, कितने फेल हैं, कितने उसमें टॉप कर रहे हैं, वो चीज़। आउटरीच एंड इनक्लूसिविटी, यानी कि आउटरीच और समावेशिता। आउटरीच कितनी है, इनक्लूसिविटी कितनी है, कितने इंटरेस्टेड है, वो सब देखा जाता है इसमें। उसके बाद देखिए पीर परसेप्शन, यानी कि सहकर्मी धारणा। अब देखिए किसी के जैसे धारणा होती है मन की ना, जैसे होती है पीर परसेप्शन क्या है, वहाँ पे जो पढ़ते हैं उनका नज़रिया क्या है, लोगों का नज़रिया क्या है, वो सब कुछ इसमें देखा जाता है। तो ये 5 पैरामीटर्स है, इसके हिसाब से क्या है NIRF रैंकिंग जो है डिसाइड होती है। सो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे ओवरऑल रैंकिंग, ठीक है, ये है ओवरऑल रैंकिंग। पहले हम ओवरऑल को करेंगे कि कौन से कॉलेज, कौन से स्टेट से या यूनिवर्सिटी कौन से यहाँ से टॉप पे है, ठीक है, पहले हम ओवरऑल करेंगे, उसके बाद हम बारी बारी से करते जाएंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे नीचे है यूनिवर्सिटी है ना, सबसे पहले हम यहाँ पे ओवरऑल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको 10 बताए हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर आप यूनिवर्सिटी देखेंगे तो ये 10 है, लेकिन अगर आप ये NRF की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाएंगे, आपको बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। हमने 10 क्यों कवर किए, क्योंकि देखिए जो एग्ज़ाम होता है, हमें एग्ज़ाम के हिसाब से कवर करना है कि ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो 10 तक बहुत है, इससे ज़्यादा वो नहीं पूछेंगे, तो आपका मैंने इसलिए 10 तक यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ऊपर देखिए यहाँ पे नेम लिखे हैं, यहाँ पे सिटी आ जाएगा, यहाँ पे स्टेट है, यहाँ पे स्कोर है और यहाँ पे रैंक है। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1 पे क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। अब देखिए ये कहाँ पे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, यानी कि IIT मद्रास जो है, जो चेन्नई में है और स्टेट है तमिलनाडु, वहाँ पे है ये नंबर 1 रैंक पे। इसे स्कोर मिला है 86.76%। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास को कौन सा रैंक मिला है। दूसरा अगर मुश्किल करना क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए कि इनमें से कौन सा जो इंस्टीट्यूट है वो नंबर 1 पे है, तो आपको वो यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे, तो आपको मद्रास पे टिक करना है। दूसरे पे क्या है, देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये है बेंगलुरु में, बेंगलुरु है कर्नाटका में, इसे मिला है रैंक 2 और इसका स्कोर है 82.67%। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। अब ये है मुंबई में, ठीक है, ये है महाराष्ट्र में, और इसे स्कोर मिला है 82.52% और रैंक है इसका 3, यानी कि 3। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, यानी कि IIT दिल्ली जो है वो न्यू दिल्ली में है, यानी कि दिल्ली में, तो 81.75 यहाँ पे मिला है, तो इसे रैंक मिला है 4, यानी कि 4। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, यह है कानपुर उत्तर प्रदेश में, इसे मिला है स्कोर 76.50%, ये है 5th रैंक पे। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, यानी कि IIT खड़गपुर, ये है वेस्ट बंगाल में, तो ये है स्कोर इसका 75.62% और इसका रैंक है 6। उसके बाद देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, यह है रुड़की उत्तराखंड में, वैसे स्कोर मिला है 71.40%, इसका रैंक है 7। सो नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, इनकी IIT गुवाहाटी है, गुवाहाटी में जो है असम में, इसको रैंक मिला है यहाँ पे देखिए
69.26% और इसका रैंक है 8। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि JNU दिल्ली। सो यह न्यू। सो देखिए ओवरऑल करने के बाद हम करते हैं यहाँ पे इंडियन रैंकिंग्स 2021 यूनिवर्सिटी से। तो पहले देखिए हमने ओवरऑल किया, अब हम यूनिवर्सिटी से करेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए सेम नेम, सिटी, स्टेट, स्कोर यहाँ पे लिखा है। तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे टॉप 5। टॉप 5 कौन से हैं, ठीक है। तो कई वीडियो में आप देखेंगे टॉप 3 है, लेकिन आपको मैं टॉप 5 बताऊँगा। वैसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी दिए हैं, लेकिन मैं आपको टॉप 5 बताऊँगा, एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। सो देखिए पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि बेंगलुरु जो है कर्नाटका में, उसको मिला है रैंक 1। तो ये है यूनिवर्सिटी में, स्कोर आप देख सकते हैं यहाँ पे 82.67%। उसके बाद है JNU। अगर मैं देखिए यूनिवर्सिटी की बात करूँ, सबसे नंबर 1 पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पे कौन सी है, वो है JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है न्यू दिल्ली, दिल्ली में, जो है रैंक 2 पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ये है रैंक 3 पे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, ये है रैंक नंबर 4 में। और लास्ट है अमृता विश्व विद्यापीठम, ये है कोयम्बटूर तमिलनाडु में, ये है नंबर 5 पे, नंबर 5 पे। तो नंबर 1 पे क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि IIT बेंगलुरु कर्नाटका की। दूसरे पे है JNU, तीसरे पे है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, चौथे पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी और नंबर 5 पे है अमृता विश्व विद्यापीठम। ठीक है, तो ये है यूनिवर्सिटी की रैंकिंग। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि यूनिवर्सिटी सबसे टॉप पे कौन सी है, दूसरे नंबर पे कौन सी है, तीसरे पे है, चौथे, 5वें कौन सी है, आप बता सकते हैं यहाँ पे। तो इंडियन रैंकिंग 2021 2021 इंजीनियरिंग के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए IIT मद्रास यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास जो है चेन्नई तमिलनाडु में, उसे है रैंक 1। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली यानी कि IIT दिल्ली जो है वो है न्यू दिल्ली, दिल्ली में से रैंक 2। IIT बॉम्बे देखिए जो है मुंबई महाराष्ट्र में से है रैंक 3। IIT कानपुर, यह है कानपुर उत्तर प्रदेश में, जो है रैंक 4। और IIT खड़गपुर, यह है खड़गपुर वेस्ट बंगाल में, जो है नंबर 5 पे, नंबर 5 पे। तो इंजीनियरिंग में देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जो भी IIT होती है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड होती है। सो नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे इंडियन रैंकिंग 2021 मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो नंबर 1 पे यहाँ पे देखिए IIM यानी कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, जो अहमदाबाद गुजरात में है, वो है नंबर 1 पे। ठीक है, तो देखिए मोदी जी भी गुजरात से हैं, तो आप उनसे याद रख सकते हैं। अगर आपको आ जाए मैनेजमेंट में कौन सा है, तो नंबर 1 पे ही है। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, IIM बेंगलोर जो है बेंगलुरु कर्नाटका में, वो है रैंक 2 पे। IIM कलकत्ता है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, जो है रैंक 3 पे। IIM कोझिकोडे जो है कोझिकोडे केरला में, तो ये है रैंक 4। ठीक है, और नेक्स्ट है IIT दिल्ली, ठीक है, जो है न्यू दिल्ली, दिल्ली में, जो है नंबर 5 पे। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे फार्मेसी की। ठीक है, फार्मेसी में देखिए यहाँ पे, सो देखिए जामिया हमदर्द जो न्यू दिल्ली, दिल्ली में है, वो है रैंक 1 पे फार्मेसी में। पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में है, वो है रैंक 2 में। देखिए ये बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है ठीक है, अगर आप जो बच्चे यहाँ पे पढ़ चुके हैं उनको पता ही होगा, ये सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी, जो रैंक 2 पे है, चंडीगढ़ में है। ये फार्मेसी में सबसे बेस्ट है। आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो रैंकिंग जो है उसे किस में मिली है कैटेगरी में, वो है फार्मेसी में। नेक्स्ट है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलनी, जो पिलनी राजस्थान में है, जो है रैंक 3 पे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेटिकल एजुकेशनल एंड रिसर्च जो है मोहाली पंजाब में, जो है रैंक 4 पे, रैंक 4 पे। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी जो है मुंबई महाराष्ट्र में, जो है रैंक 5 पे। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉलेज की। सबसे टॉप पे कॉलेज कौन सा है, देखिए मिरिंडा हाउस जो कॉलेज है दिल्ली में, वो है रैंक 1 पे। दूसरा है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, जो है दिल्ली में, जो है नंबर 2 पे। तीसरा है लोयला कॉलेज चेन्नई तमिलनाडु में, जो है रैंक 3 पे। नेक्स्ट है सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता वेस्ट बंगाल में, जो है नंबर 4, नंबर 4 पे। और लास्ट है रामा कृष्णा मिशन विद्या मंदिर, यह है हावड़ा वेस्ट बंगाल, नंबर 5 पे, नंबर 5 पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिकल की। तो देखिए मेडिकल में नंबर 1 क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है दिल्ली में, रैंक 1 पे है। ठीक है, स्कोर भी आप सामने यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए एग्जाम में स्कोर नहीं आते, रैंक आते, इसलिए आपको मैं डायरेक्ट रैंक यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ।
पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो है चंडीगढ़ में, ये है रैंक 2 पे। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो है वेलोर तमिलनाडु में जो है नंबर 3 पे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस जो है बेंगलोर कर्नाटका में जो है नंबर 4 पे। और संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है नंबर 5 पे। सो नेक्स्ट है लॉ के लिए। अगर आपको लॉ के लिए ट्राई करना है, देखिए जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो इसके हिसाब से, रैंक के हिसाब से एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। सो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो है बेंगलुरु कर्नाटका में जो है रैंक 1 पे। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है न्यू दिल्ली दिल्ली में जो है रैंक 2 पे। नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो है हैदराबाद तेलंगाना में जो है नंबर 3 पे। और द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस कोलकाता वेस्ट बंगाल जो नंबर 4 पे है। और लास्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर जो है वेस्ट बंगाल में, वो है नंबर 5 पे। सो नेक्स्ट है आर्किटेक्चर के लिए हम देख लेते हैं एक बार। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की यानी कि जो IIT रुड़की है वो है उत्तराखंड में, वो है नंबर 1 पे। सो उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट जो है कोझिकोडे केरला में जो है नंबर 2 पे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर जो है खड़गपुर वेस्ट बंगाल में जो है नंबर 3 पे। उसके बाद देखिए स्कोर ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली जो है न्यू दिल्ली दिल्ली में जो है नंबर 4 पे। उसके बाद देखिए सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो है अहमदाबाद गुजरात में जो है नंबर 5 पे। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे डेंटल के बारे में। अब देखिए डेंटल में सबसे ऊपर कौन है। सो देखिए मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, ये उडुपी कर्नाटका में है जो है रैंक 1 पे। उसके बाद है डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ जो है पुणे महाराष्ट्र में जो है रैंक 2 पे। उसके बाद है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस जो है चेन्नई तमिलनाडु में जो है रैंक 3 पे। मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस जो है दिल्ली में जो है नंबर 4 पे। उसके बाद देखिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है नंबर 5 पे। सो यहाँ पे नेक्स्ट है रिसर्च के लिए, ठीक है, इंडिया रैंकिंग 2021 रिसर्च के लिए। अब देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु कर्नाटका में है जो है रैंक 1 पे रिसर्च में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास यानी कि IIT मद्रास है जो है चेन्नई तमिलनाडु में है रैंक 2 पे। IIT बॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में है जो है रैंक 3 पे। और IIT दिल्ली जो दिल्ली में है जो है नंबर 4 पे। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर जो खड़गपुर वेस्ट बंगाल पे है वो है नंबर 5 पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी रैंकिंग के जो आपको मैंने पूरा बता दिया ओवरऑल वगैरह, उसके साथ जो कैटेगरी थी वो सारी मैंने यहाँ पे कवर कर दी है। तो उसके बाद हम लास्ट यहाँ पे करेंगे हाईलाइट, यानी कि देखिए अगर हमने जो ऊपर अभी पढ़ा है उसका निचोड़ क्या है, उसका शॉर्ट क्या है, तो आपको हाईलाइट मैं यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। आपको मैंने स्टार्टिंग में 11 कैटेगरी बताई थी, है ना, 11 कैटेगरी बताई थी आपको मैंने यहाँ पे। तो आपको मैं लास्ट में पूरी 11 कैटेगरी को आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा शॉर्ट में। सो देखिए ओवरऑल में देखिए हमने देखा IIS यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु एंड IIT बॉम्बे हैव इमर्ज्ड एज द कंट्रीज टॉप 3 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब देखिए एग्जाम में टॉप 3 पूछते हैं, आपको मैंने टॉप 5 बताया, ओवरऑल में आपको मैंने टॉप 10 बताया था, बाकी में टॉप 5 बताया था, लेकिन आपको टॉप 3 पूछेंगे, आपको टॉप 3 के नाम याद होने चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें IIT मद्रास, बेंगलोर और बॉम्बे जो देश के शीर्ष 3 उच्च शिक्षा संस्थानों के ऊपर उभरे हैं। इनकी देश के सबसे 3 इंस्टीट्यूशन कौन से हैं, 3 कौन से हैं, बॉम्बे, मद्रास और बेंगलुरु, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए यूनिवर्सिटी में देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है वो है टॉप है सबसे ऊपर यूनिवर्सिटी में, सबसे नंबर 1 पे क्या है, बेंगलुरु वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए रिसर्च इंस्टीट्यूशन में IIS बेंगलुरु वाज रैंक द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ए कैटेगरी इंक्लूड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया 2021। अब देखिए जो IIS बेंगलुरु को सर्वश्रेष्ठ शोध संस्थानों का दर्जा दिया गया है, यह श्रेणी पहली बार 2021 की रैंकिंग में शामिल है। अब देखिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है ये पहली बार शामिल की गई है, पिछली बार नहीं थी, ठीक है। आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहली बार इनमें से कौन सी कैटेगरी को NIRF 2021 में
इंक्लूड या शामिल किया गया है, तो वह है रिसर्च इंस्टीट्यूशन। और IIS जो है उसमें बेंगलुरु सबसे टॉप पे है। सो नेक्स्ट है कॉलेज में, देखिए सबसे ऊपर क्या है, मेरिंडा कॉलेज रिटेन्स फर्स्ट पोजीशन अमंग्स कॉलेज फॉर द 5th consecutive ईयर, फॉलोड बाय लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन एंड लोयला कॉलेज। अब देखिए मेरिंडा कॉलेज लगातार 5वें वर्ष कॉलेजों में पहला स्थान बरकरार रखता है। उसके बाद लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, उसके बाद लोयला कॉलेज का स्थान आता है। अब देखिए मेरिंडा कॉलेज सबसे नंबर 1 पे है, 5 साल से नंबर 1 पे है। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए जो मेरिंडा कॉलेज है वो कितनी बार सबसे टॉप पे है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कॉलेज टॉप पे रहने वाला कौन सा है, वो है मेरिंडा कॉलेज, ठीक है। सो नेक्स्ट है इंजीनियरिंग के लिए। अब देखिए अमंग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन IIT मद्रास रिमेन नंबर 1। देखिए इंजीनियरिंग संस्थानों में IIT नंबर 1 पे रहा, ठीक है, सबसे 1 पे ये है। मैनेजमेंट में देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद जो है वो नंबर 1 पे है, ठीक है। यानी कि भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद को पहला स्थान मिला। मेडिकल में देखिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली ऑक्युपाइज द टॉप स्लॉट इन द मेडिकल फॉर द 4th consecutive ईयर। देखिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली लगातार चौथे वर्ष चिकित्सा में शीर्ष स्थान पे है। अब देखिए मेडिकल में क्या है, जो एम्स है यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जैसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एम्स, जो न्यू दिल्ली में है, जो है लगातार चौथे वर्ष में लगातार 4 साल हो चुके हैं, जो नंबर 1 पे है मेडिकल में, ठीक है। उसके बाद है फार्मेसी, जो है जामिया हमदर्द जो है वो टॉप लिस्ट है 3rd consecutive, यानी कि जामिया हमदर्द फार्मेसी में लगातार तीसरी बार भी सबसे टॉप पे है। आर्किटेक्चर में देखिए IIT जो रुड़की है वो उसने टेक्स द टॉप स्लॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इनका आर्किटेक्चर सब्जेक्ट। अब देखिए जो IIT रुड़की है, आपने नाम सुना होगा इसका, वो पहली बार नंबर 1 पे आया है आर्किटेक्चर में। लॉ में देखिए नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर रिटेन द फर्स्ट पोजीशन इन लॉ फॉर द 4th consecutive ईयर। अब देखिए लॉ में जो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर है वो लगातार चौथे वर्ष तक, लगातार 4 साल हो चुके हैं, वो लॉ में टॉप पे है। तो लास्ट है डेंटल। अब डेंटल में देखिए क्या है कि मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस मणिपाल सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन। अब देखिए मणिपाल, ठीक है, कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस मणिपाल ने पहला स्थान हासिल किया। सो ये थी ओवरऑल कैटेगरी, ठीक है। ओवरऑल की बजाय आपको ये हाईलाइट था इसका। मैंने आपको देखिए पूरा यहाँ से बताया, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ से समझा दिया कि इसकी इंट्रोडक्शन क्या है, कब स्टार्ट हुआ, कब है ये, उसका आपको मैंने पैरामीटर्स बताए, उसके बाद आपको ओवरऑल बताया, फिर आपको मैंने सारी ही कैटेगरी यहाँ पे कवर कर दी, और एंड में मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट यहाँ पे कवर कर दिया, ठीक है। तो आप इसे देखिए, पढ़िए, समझिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। कहीं पे दिक्कत आए आप इसे फिर से पढ़िए, वीडियो देखिए, PDF चाहिए इसका रैंकिंग का, चैनल ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको इसका PDF मिल जाएगा। सो अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारा नया यूट्यूब चैनल स्टडी बाय 2.0, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलता है अगली वीडियो।